नमस्कार गुरु जी। वेरी वेरी वेलकम बेटा। आज का विशेष मंत्र। अष्टवक्रेश्वर महादेव की जय हो। आज का मंत्र महादेव जी से स्टार्ट किया, जो जी। सृष्टि के संहार कहे जाते हैं। ये मंत्र जो है, अगर ये मंत्र पढ़ते हुए जलाभिषेक करते हैं तो आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। तो महादेव ओम अष्टवक्रेश्वर महादेव की जय। इस मंत्र को हम स्क्रीन पे भी फ्लैश कर देंगे जी। ताकि कोई अगर इसका लाभ उठाना क्या चाहे उठाना चाहे उठा तो सकते नोट करके जी। बोल सकते हैं। आज दुनिया में इतने सारे फेरबदल हो रहे हैं, जैसा कि आप विख्यात हैं जो भी दुनिया में हो रहा है उस पर चर्चा करने के लिए। तो अभी मोदी जी के बैक टू बैक बयान आ रहे हैं जिसमें कई तरह की चेतावनी, ऐसा लग रहा है कि वो कोई चेतावनी दे रहे हो, कभी पेट्रोल को लेके, कभी गोल्ड को लेके। तो ये क्या लग रहा है आपको? देखिए, वो पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देना चाहते हैं एक लाइन में कि बी रेडी फॉर द वर्स्ट इन लाइफ। मतलब कुछ बड़ा भयानक घटने वाला है, तो ऐसा जो कुछ संकेत? घटने वाला है, जो उनको आभास है, तो उन्होंने, और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया। अभी इनका भी तो बयान है। नाउ द इंडियंस शुड बी रेडी फॉर द वर्स्ट इन लाइफ। ये अगले 3 महीने बहुत उठापटक होनी है, तो अपने आप को रेडी करना बहुत तो जरूरी रेडी रहें और जितनी हो सके कैश लिक्विडिटी अपने पास रखें। दैट इज़ मस्ट। कुछ भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी क्रैश कर सकता है, ये सब चीज़ें। है। हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। यस। अभी हम आज की जो शुरुआत कर रहे हैं वो कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक से कर रहे हैं। जैसे कि अभी बंगाल में चुनाव हुए तो जी। ममता जी को लेके कई सारे सवाल हैं, जो आपके प्रोडिक्शन, मेरे ख्याल से आपकी जो एनर्जी उसके द्वारा हम जान सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है ममता जी की जो पोजीशन है आफ्टर इलेक्शन, वो क्या लग रही है आपको? ममता जी की पोजीशन बिल्कुल माइनस में चली गई है और उनका साथ लोगों ने, करीबन 60-70 लोगों ने, तो परसेंट लोगों ने उनका मतलब मॉरली साथ ही छोड़ दिया है। अगला जो मेरा प्रश्न है वो, ऐसा कोई आपको लग रहा है देखने में कि बांग्लादेश और बंगाल को जोड़कर कोई नया देश बनाने की प्लानिंग हो? हाँ, वो प्लानिंग है और बांग्लादेश और बंगाल को जोड़ के प्लानिंग है, और वो अभी भी लोगों के माइंडसेट में है कि ये दोनों बंगाल को जोड़ दिया जाए और एक ग्रेटर बांग्लादेश बन जाए, और जिसकी लीडर जो हैं वो आप समझ सकते हैं कि कौन बन जाए। बस वही दिमाग में माइंडसेट, क्योंकि पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है कि एक लेवल के बाद, बहुत से नेताओं के लिए बोल रहा हूँ, उनके लिए देश की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ राज खुलने बाकी है ममता जी के? यस, बहुत राज खुलेंगे, और अभी जो है मात्र 10-15% चीज़ें खुली हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत सी चीज़ें खुलेंगी अगली 6 महीने में। तो ये सबको देखते हुए आपको क्या लगता है ममता जी का जो भाव है भारत के लिए वो क्या है? भारत के लिए ममता जी का भाव है ही नहीं, उनके अंदर देश के लिए कोई भाव है ही नहीं, क्योंकि वो जिस चीज़ को फॉलो कर रही हैं वहाँ पे वो कंसेप्ट ही नहीं है, भारत माता का कंसेप्ट है ही नहीं। तो ऐसे में आपको ऐसे में आपको क्या लगता है उनके प्रति जो क्लोजेस्ट लोग हैं वो कितने, उनके कितने लोग क्लोज हैं? उनके अल्ट्रा क्लोजेस्ट लोग 40, 50, 60, 60 के आसपास बहुत क्लोज हैं उनके। उनके ऐसे आपको लग रहा है? क्या उनको, आपको ये सब देखकर लग रहा है कि अब राज्यसभा में जाएंगी? ऐसा कोई प्लान है उनका? हाँ, उनकी पूरी इच्छा है राज्यसभा में जाने की। 100% बिल्कुल तैयारी कर रही हैं वो राज्यसभा में जाने की। जाएंगी राज्यसभा में? राज्यसभा में वो पूरी तैयारी, मतलब उनकी इच्छा है और तैयारी कर रही हैं राज्यसभा में प्रवेश करने के लिए। और इस हार के बाद उनकी पार्टी के लोग कभी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है? 100% बहुत से लोग बीजेपी में आएंगे। उनका मन बन गया है। जी। अगला जो मेरा सवाल है वो गोल्ड को लेकर है। अभी गोल्ड को लेकर जो चेतावनी मोदी जी की आई, उसको देख के आपको क्या लग रहा है, कोई घोटाला है क्या ये? ओम कुंदकेश्वर महादेव की जय हो, ये वही मंत्र आ गया मेरे पास। आपका क्या प्रश्न था? गोल्ड को लेकर जो चेतावनी, उसमें आपको कोई घोटाले के संकेत दिख रहे हैं क्या? बहुत बड़ा घोटाला हुआ है ये। 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ा खेल हो गया है। मतलब ये घोटाला है, scale घोटाला है, और ये चल रहा है पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये 5 साल से, ये करीबन करीबन 4-5 साल से ये चल रहा है। चल रहा है। मतलब बहुत बड़ा स्कीम है ये। स्कैम है ये। चाइना और अमेरिका की अभी जो डील हुई है वो आगे क्या इशारा कर रही है?
उन दोनों में एक सीक्रेट डील हो गई है और उसमें फ़ायदा इंडिया का, ऐसा ना इंडिया का नुकसान है ना फ़ायदा है। वो उनकी अपनी खुद की स्ट्रेटेजी है और ये मतलब पर्सनल इंटरेस्ट का पूरा खेल है ये, मतलब कि मैं तेरे को ये दे रहा हूँ, तू मुझे ये दे, मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ, तू मेरे लिए ये कर। तो एक वो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब बार्टर सिस्टम जिसे बोलते हैं ना, एक अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डील है। इस डील के बाद इसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका ताइवान में अपना एक बेस बनाना चाहता है। चाहता तो है ताइवान पे बेस बनाना, और चाइना चाइना भी चाहता है कि ताइवान को दे दे यूएसए को, वो भी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। अभी ऑयल को लेके जो चेतावनी आई मोदी जी की, तो उस मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सारा कर्जा उतार दिया है जो मनमोहन सरकार के दौरान लिया गया था बॉन्ड के रूप में। देखिए, मनमोहन सरकार जी ने जो ऑयल बॉन्ड्स कितने लाख करोड़ के दिए थे ऑयल कंपनीज को, तो उसको न्यूट्रलाइज किया है मोदी ने। ये बात सच है। हाँ, तो ये वो कर्जा ख़त्म हो गया, पूरा ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, अभी तो आज 3 रुपए बढ़े हैं और ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 12 रुपए तक जाएंगे। अभी और बढ़ेंगे। हाँ, 12 रुपए तक धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो इन सब हालात को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन जैसे हालत पैदा होंगे? इंडिया में लॉकडाउन हो सकता है। अब वो क्या होगा, कोई वायरस का प्रकोप आ सकता है, कोई वायरस है जो आ सकता है, और वो वायरस ने दस्तक भी दे दी है। एक वायरस ने दस्तक भी दे दी है और वो आ सकता है। वो आया तो 2.5 महीने का लॉकडाउन है, ये 2.5 महीने लॉकडाउन है पूरा। अब इन सब हालत के बीच में आपको क्या लगता है, चांदी और गोल्ड के रेटों में क्या उछाल आएगा या गिरावट देखिए, आएगी? चांदी मैंने पहले भी पॉडकास्ट में आपके कहा था बढ़ेगी, क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत है और बढ़ भी रही है। गोल्ड जो है थोड़ा गिर के फिर बढ़ गया है, तो ये गोल्ड जाएगा। मतलब मेरा ये कहना है कि करीबन 1.5 साल बाद गोल्ड, 1.5 से 2 साल का पीरियड आ रहा है, गोल्ड 3 लाख रुपए होगा। अब हमारे अलग अलग सेगमेंट से कई सारे प्रश्न हैं। वो जैसे कि हमारा जो पहला सेगमेंट है वो एंशिएंट मिस्ट्री के ऊपर है। एक एंशिएंट मिस्ट्री में बताया जाता है, अगर हम इस हर सेगमेंट की शुरुआत आपके एक मंत्र से करना चाहेंगे। ओम वाराही देव्यै नमः। और इसका आप ये दुश्मनों का मंत्र है। आप नहाने के बाद ये मंत्र 12 बार पढ़ें, दुश्मन वाइप आउट हो जाएंगे। जिनके मन में आपके प्रति दुश्मनी है, तो इसलिए मैं कहता हूँ किसी के प्रति कभी दुश्मनी मत रखिए, कोई कर्म बंधन मत कीजिए। अंदर वो आदमी आपको कुछ भी कहे, कुछ भी गाली भी दे दे, आप वो पूरा ब्रह्मांड पे छोड़ दीजिए, तो यूनिवर्स विल टेक द एक्शन। जी। एक केदारेश्वर केव है जिसमें 4 स्तंभ के नीचे शंकर जी का एक मंदिर है। बताते हैं वो चारों स्तंभ कलयुग का, चारों स्तंभ जो है वो अलग अलग युगों के प्रतीक है। जी। अभी 3 स्तंभ गिर चुके हैं जिसमें एक स्तंभ बाकी है। तो ये सब मिस्ट्री सच है क्या? ये 100% सच है, और बस ये युग खत्म होने से पहले वो भी गिर जाएगा। वो सिंबल कर रहा है कलयुग के लिए जो लास्ट से तो वो जिस दिन गिरा, वो शुरुआत हो जाएगी पूरी डिस्ट्रक्शन की। अगला जो सवाल है मेरा, अपने रामायण के अंदर संजीवनी बूटी का नाम सुना होगा जी। क्या आज भी भारत के जंगलों में ये बूटी अवेलेबल है? 100% संजीवनी बूटी है, और उसका ज्ञान क्या लोगों को है? नहीं है साहब। उसकी पहचान लोगों को है? नहीं है जी। मगर वो बूटी अवेलेबल है। वो बूटी अवेलेबल है बहुत से, और ये अवेलेबिलिटी इसकी नॉर्थ इंडिया में ही है, कहीं नॉर्थ में ही है, हिमालय के पास ये के क्षेत्रों में। हिमालय, नेपाल, ये बेल्ट आ रहा है, वहाँ के है, वहाँ पे है ये अवेलेबल। अगर इसको रिसर्च की जाए इसके ऊपर तो मिलने की संभावना है। हाँ, अगर रिसर्च करेंगे तो मिलेगी संजीवनी बूटी। जगन्नाथपुरी को इतना रहस्यमय मंदिर क्यों माना जाता है? ऐसा क्या रहस्य है उसमें? देखिए, हर अपने महादेव जी के मंदिर जो हैं, उसके प्रति वहाँ की जो एनर्जी है, वो उसके बेनिफिट्स हैं हर मंदिर के। जैसे साउथ में भी महादेव जी के मंदिर हैं, वहाँ जाएंगे तो आपके रुके हुए काम हो जाएंगे। जहाँ पितरों के लिए, उसके लिए आगे अलग है। तो जितने अपने ये मंदिर हैं महादेव जी के, जो रिनाउंड मंदिर हैं, जिनमें एनर्जीज़ हैं, बहुत से में एनर्जीज़ ख़त्म हो गई हैं, टूट गए हैं,
अब जैसे भोजपुर है, आपने सुना होगा, हम्म, वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग है, हाँ, पर वहाँ पे एनर्जी ख़त्म हो गई अच्छा, क्योंकि होशंग शाह ने उसको तोपों से उड़ा दिया था, हम्म, तो वो डैमेज हो गया। इसलिए उसमें तो जो एनर्जी। वाइब्रेशन थी जो ब्रह्मांड से आती थी वो डिस्टर्ब हो गई, एनर्जी नहीं है। तो ये वापस लाने के लिए कोई उपाय है इसका, कभी आ अब सकती? वापस लाने के लिए उस पर लोग, जो उस ज़माने के लोग चाहिए, जिनके पास वो इंजीनियरिंग थी, हम्म, जो टेक्नोलॉजी थी मंदिरों की, हम्म, वो तो लुटेरों के पास तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने तो लूटा लाटा तोड़ा और ख़त्म। उन्हें संस्कृति ही ख़त्म करनी है। अभी एक मंदिर और है, कोणार्क सूर्य मंदिर, जी वो भी काफी रहस्यमय माना जाता है जी। अपनी नक्काशी के कारण। देखिए अभी भी उसमें एनर्जी बिल्कुल नहीं है, उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है हम्म, मुगलों के द्वारा। और उसमें तो इतना पावरफुल मैग्नेट था, जो मैगलिव ट्रेन आई है ना अभी, जो चाइना में बनाई है, हम्म, तो वो लिफ्ट होके चलती है। हम्म, ऐसे ही वो मंदिर में सूर्य भगवान जो घोड़े पे बैठे थे, मूर्ति जो थी, हम्म, वो हवा में लिफ्ट रहती थी। अच्छा, तो उसकी जो उन्होंने टेक्नोलॉजी जो भी चीज़ें बनाई थी, हम्म, वो डिस्टर्ब हो गई। हम्म, तो वो डिस्टर्ब होने से उसकी एनर्जी डाउन हो गई। पूरी ख़त्म, वहाँ की एनर्जी है ही नहीं। इस समय अगर आप एनर्जी की बात करें तो महाकाल में पूरी एनर्जी है, विश्वनाथ मंदिर में पूरी एनर्जी है, फिर आपका विंध्यवासिनी में पूरी एनर्जी है। अभी एक मंदिर बड़ी चर्चा में चलता है सोशल मीडिया, बगलामुखी मंदिर। हाँ जी, वहाँ वो भी फुल पावर में है, फुल एनर्जी में। वो नलखेड़ा का मंदिर है, नलखेड़ा, हाँ, नलखेड़ा का मंदिर फुल एनर्जी में है। काफी वहाँ पे एक प्रसिद्ध हाँ मिर्ची हवन काफी हाँ, वो प्रसिद्ध। होता है, वो दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए, और जनरली पॉलिटिशियंस बहुत जाते हैं। हम्म, अभी एक एक चीज और देखने में मिली अभी, मध्य प्रदेश की एक पुरातन साइट है जिसके ऊपर है ना एक कार्तिकेय की मूर्ति है, वो जी काफी मिस्र की मूर्तियों से मैच करती है। तो ऐसा क्या सिमिलरिटी है दोनों के बीच में? साहब देखिए क्या है, सनातन धर्म पूरी पृथ्वी में था। इवन लैटिन अमेरिका में भी हनुमान जी की मूर्ति मिली है और शिवलिंग मिले हैं, अफ्रीका में भी शिवलिंग मिले हैं। और कार्तिकेय जी की जो हैं, हम्म, ये तो उन्हीं के हाँ, बेटे हैं। तो उन्हीं के बेटे हैं महादेव जी के, तो उनका भी उस लेवल पे था। लोग पूजा करते हैं, आज भी करते हैं। साउथ में आप जाएंगे कि तो मिस्र की मूर्ति से क्या कनेक्शन है उनका, जो उनका बनावट है असल उससे? में बनावट इसलिए सेम है कि उस ज़माने में मिस्र के ही हम्म, जो हिंद, वहाँ पे सनातन ही था। मिस्र में। हाँ, तो वो राम सीता को रामस्टेन करके क्या बोलते हैं वहाँ के, अगर आप देखेंगे हम्म, तो वो राम सीता ही है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ भी जो कहानी वहाँ है पे वो सब वही, हाँ, राम से वो राम सीता है वो। वो सब तो सेम ही। हाँ, तो वो सब सेम था। हम्म, बस ये थे कि दूर जाते जाते मूर्तियों की नक्काशी बदल गई, चीज़ें थोड़े बहुत बदल गई चेंजेस आ हैं, गए, बाकी सेम सनातन ही था। सनातन था।